तबीयत कैसी है आप सबकी? पहले से तो ठीक है ना? हाँ, पहले से बेहतर है। मगर अटल, तुम हमारे लिए अपनी जान क्यों जोखिम में डाल रहे हो? तुम चले जाओ यहाँ से। नहीं तो अगर तुम्हें कुछ हुआ तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं करेंगे। अरे यार, ऐसी बात मत कीजिए आप। देखिए, हम एक ही मिट्टी में पैदा हुए। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम एक दूसरे के लिए लड़े, एक दूसरे को समझे और सामूहिकता से एक दूसरे के बारे में सोचें। और अब तक ये सारी बात छोड़िए, ये सोचिए दवाई के बाद आप इस दस्त और उल्टी से छुटकारा पा लेंगे। और घर जाकर पेट भर के खाना खाइएगा। क्या हुआ आपको? क्यों रो रहे हैं आप? अनाज कहाँ है? क्या खाएंगे हम लोग? नील की खेती करवाकर अंग्रेजी हुकूमत ने पैसे तो दिए नहीं है, पर जो पैसे हम लोगों के पास थे वो हमने इलाज में लगा दिए। कैसे खाएंगे? ऐसे कैसे? एक तो बीमारी है, ऊपर से खाने के लिए पैसे नहीं है। अगर कुछ ना कुछ करके बीमारी से बच भी गए तो भूख मार देगी। हमारे पास मरने से अच्छा विकल्प और क्या होगा? बस जीना हमारे हाथ में होता तो हम मर गए होते। अरे अरे अरे, कैसी बात कर रहे हैं आप? और अगर अंग्रेजों ने आपकी नील की खेती ले ली और पैसे नहीं दे रहे तो हम उन अंग्रेजों से बात करेंगे और आपके पैसे आपको वापस दिलाएंगे। नहीं 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 अटल, हमें इस सब में नहीं पड़ना है। हमें नहीं चाहिए ये सब कुछ, नहीं चाहिए। क्यों? नहीं नहीं, उनसे दुश्मनी मोल लेके नहीं जीना है। हम कुछ भी करके जी लेंगे, लेकिन उनसे दुश्मनी नहीं। नहीं, अटल रहने दो। हमारी वजह से इन्हें मुसीबत में नहीं पड़ना चाहिए। और अगर अंग्रेजी हुकूमत को ये पता चला कि दवाई की चोरी तुमने करवाई है तो पता नहीं वो लोग क्या करेंगे। समझ रहे हो ना? कहां से आया था, कैसा दिखता था, कुछ तो पता होगा उस लुटेरे के बारे में। हाथ उठाइए, अभी को मुफ्त में दवाई दीजिए वरना गोली चला दूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी वो हर दुश्मनी मोल ले लेगा जो इस देश के लिए जरूरी है। सर, मुझे कुछ भी पता नहीं है सर, मैं सच कह रहा हूँ। मैं कुछ नहीं जानता हूँ सर, मेरा विश्वास कीजिए। मैंने बस उसके चेहरे पे पट्टी लगी हुई देखी थी और इसके सिवा मुझे कुछ भी पता नहीं है। अगर सर को कुछ पता हो तो वो बताएं। अधिकारी, तुमको तो पता होगा उस लुटेरे का। नहीं सर, मुझे भी कुछ नहीं पता उसके बारे में।
ठीक है, अगर कुछ पता चले तो बता देना। सर, आपने क्यों नहीं बताया? आपको तो पता था कि उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी है। उसकी बातें सुनकर लगा कि वो बेचारा तो चोरी करके अच्छा ही काम कर रहा है, लोगों की जान बचा रहा है। हम हैं तो अस्पताल में काम करने वाले लोग जो दूसरों की जान बचाने के लिए यहाँ आते हैं, और हमारे सामने अगर कोई हमारा काम कर रहा हो तो उसे कैसे फंसाते? बस इसीलिए नहीं बताया। हाँ, बेशक उसका तरीका गलत था, लेकिन इरादा नहीं। कुछ सुधार? देखिए, दवाइयों से फर्क तो पड़ेगा, स्थिति कुछ हद तक काबू भी हो जाएगा, लेकिन इन पीड़ितों को अगर पूरी तरीके से ठीक करना है, आपको और भी चीजें मुहैया करानी होगी। और चीजें जैसे? भेजे से बच भी गया ना, तो भी इन्हें आराम और अच्छी खुराक की जरूरत होगी। आप इन चीजों का व्यवस्था कर लीजिए। डॉक्टर साहब, मरीजों की आपकी जरूरत है। चल। समझ नहीं आता ये महामारी सबसे ज्यादा गरीबों को ही क्यों होती है। क्योंकि बालचंद्र, यहाँ गरीबों का जीवन बहुत सस्ता है, वो अमीर लोग, उनके पास सुविधाएं हैं, साधन है और पैसे हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊं, उनके पास अंग्रेजी साम्राज्य का संरक्षण है। और एक और बात बताता हूँ, ये गरीब लोग अगर हैजे से बच भी गए ना, तो ठीक होने के बाद इनका जीना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या करें, मरने के लिए छोड़ दे? क्या फायदा है ऐसे इलाज का? नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। उनका जीवन आसान हो, इसलिए इनका हक हमें इन्हें दिलाना ही होगा। मतलब? मतलब कि बीमारी का तो जो हो रहा है वो हमारे हाथ में नहीं, मगर इनके हक का मुआवजा हमें अंग्रेजों से इन्हें दिलवाना ही होगा, चाहे जो हो जाए। ऐसा ही होता है। अटल के साथ जो जुड़ता है ना, उसके हिस्से में या तो परेशानियां आती हैं या आंसू। भाटिया जी,
आंसू केवल अटल नहीं, ये चाय का कप भी ला सकता है। कितना समझाया था मैंने भावना को कि उस अटल से दूर रहे, लेकिन मानी नहीं, लड़कर गई है मुझसे। कहती है कि जब तक अटल लौटकर वापस नहीं आ जाता तब तक उसी के घर रहेगी। और जब वो गई तो मैंने भी यही सोचा कि ठीक है, जो करना चाहती है करे। लेकिन अब देखिए, अपने हिसाब से ये एक कप चाय बनाई थी, लेकिन उसे भी नहीं पी पा रहा हूं। बेटी उपवास में जो है, हटल के कारण बेटी उपवास पर है, और बेटी के कारण मैं रो रहा हूं। यही तो कमाल की बात है। महान बनने की नौटंकी में अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए अटल कभी भी किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है। अरे ये तो वही कागज है ना जो नया ठेका आपको मिला था। ये ठेका अब आपसे छीन लिया गया है। देखिए, अगर आप हमारा साथ नहीं देना चाहते तो हम भी तो आपका साथ नहीं दे सकते। साहब, अब ये भी पता चला है कि जो हैजा से बीमार लोगों के लिए जो दवाएं अस्पताल में रखी थी वो कुछ अज्ञात लोगों ने लूट ली है। कहाँ की खबर है ये? जहां अटल गया है। भाटिया जी, कोई भी स्वार्थी इंसान किसी के इलाज के लिए अस्पताल तो नहीं लूटेगा। अटल महान तो है, उसे बनने या दिखाने की जरूरत ही क्या है। और रही बात इस ठेके की जो मुझसे छीन लिया गया है, तो कोई बात नहीं। अग्निहोत्री साहब, लगता है अटल की नौटंकी का असर आप पर भी हो रहा है। नहीं, एक ही मिट्टी से जुड़े हुए लोगों के साथ संबंधों का एहसास हो रहा है। आज सुनती हो? जेठानी, अरे बाहर तो आओ। क्या हुआ जी? अरे देखो, अखबार में खबर छपी है, हैजा पीड़ितों को दवाइयों की कमी पड़ी तो किसी ने अस्पताल से ही सारी दवाइयां चुरा ली है। अब वैसे तुम्हें क्या लगता है, ये दवाइयां किसने चुराई होगी?
कौन? अटल नहीं चुराई होंगी। चोर तो है ही वो। हाँ माँ, एकदम सही कह रही हो आप, चोर तो है ही वो। पता है, हमारे विद्यालय से उसने कुछ भिखारी बच्चों के लिए किताबें चुरा ली। थोड़ी तो क्या, चोर कहीं का। पूजा, वो बच्चे भिखारी नहीं थे, गरीब थे। और हाँ, जो किताबें पुस्तकालय से दी गई थी ना, वो दान से आई थी। भावना, तुम अब चुप ही रहो। तुम बस अटल अटल कहते हुए ही फिरो। अटल की चमची। मैं अटल की चमची नहीं हूँ। यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं अटल के लिए, क्या वो सब चमचे अटल के? फालतू बातें मत करो। बहस नहीं। हाँ, बहस मत करो, बहस मत करो। अरे आज तो चुराने की खबर आई है अखबार में। कल को क्या मालूम अटल के मरने की खबर छप जाए। हाँ? सेठ जी, ये क्या बेकार की बातें कर रहे हैं आप सेठ जी? हाँ, अखबार में लिखा है क्या कि अटल ने ही चोरी की है? नाम लिखा नहीं है। लेकिन उसी ने किया है, मैं जानती हूँ। आगे ये क्या कह रही? वो उसे पैसों की जरूरत है, पैसे पहुंचाने होंगे उस तक। साहब, मैं गंगापुर गांव से आया हूँ। ये यहाँ पर जितनी भी नील है, वहीं के मजदूरों ने तैयार किए हैं। तो पैसे आप देंगे? पैसा तो मैं दूंगा, मगर बड़े साहब बोलेंगे तो दूंगा। अंदर जाओ, बड़े साहब बैठे हैं। मगर पैसे तो यहीं से लिए जाते हैं ना। मैंने बोला ना आपको कि अंदर जाके पहले बड़े साहब से मिलो, अगर वो बोलेंगे तो दूंगा मैं। कोई है यहाँ? कोई है? कोई है क्या यहाँ? ओये, ओये, ओये। अटल बिहारी वाजपेयी, स्वागत है आपका इस न्यू के गोदान में। वैसे मुझे पता था तुम इसी ऑफिस में आओगे, इसलिए मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बोले, क्या कहना है? अगर आपको ये पता था कि मैं यहीं आऊंगा, तो ये भी पता होगा ना कि यहाँ क्यों आऊंगा। पता था, लेकिन इस बात का तुम्हारे मुंह से सुनने में एक अलग ही मजा है। तो क्यों ना तुम ही बताओ तुम्हारे मुंह से कि क्यों आए हो तुम यहाँ पे? मैं गंगापुर गांव से आ रहा हूँ और आपके गोदाम में ये जितने भी नील भरी है सब उन्होंने ही तैयार किए। और आपने उन किसानों की मजदूरी भी नहीं दी उन्हें। अगर उन्हें ये मजदूरी नहीं मिली तो भूख से मर जाएंगे। दे दीजिए ना आप उनकी मजदूरी। एक मिनट, यही सब
पूछने वाले तुम होते कौन है? इस गांव के सारे मर्द मर चुके हैं क्या जो इस बच्चे को भेजा है यहाँ पे? मैं जो भी हूँ, मगर मेरी मांग जायज है। वो भोले भाले किसान चुपचाप आपके लिए काम करते रहे और आपने उनका मेहनताना तक नहीं दिया उन्हें। दे दीजिए उनका मेहनताना उन्हें। तो तुम उनकी मजदूरी मांगने आए हैं? नहीं नहीं, भीख मांग रहे हैं। भीख चाहिए तुम्हें? भीख नहीं, हक। हक मांगने आया हूँ मैं उनका।